देखना इधर, सवाल में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। पहले हमको दो संख्या पता करना है कौन कौन है, ठीक। दो संख्या ही हमको नहीं पता है कि कौन कौन संख्या होगा, ठीक ना। सवाल को एक बार देख लेते हैं कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या या पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, ठीक ना। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी बड़ी है। कह रहा है उन दोनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए, चाहे उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, संख्याओं का नाम दे देंगे कि जो संख्या है हमारा, हमको तो पता है नहीं, हम लोगों को बस ये पता है कि अगर जो संख्या, जो चीज़ अज्ञात होता है, हमको पता नहीं होता, उसको हम मान लेते हैं कि उसका एक नाम देते हैं, एक्स और वाई। ए और बी भी दे सकते हो ना, कि माना पहली संख्या ए दूसरी संख्या बी, तुम्हारा मर्जी, नाम दे सकते हो, लेकिन एक्स वाई जब शुरू से मानते हो तो ही मानो, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या कितना है, एक्स, तथा दूसरी संख्या वाई है ना, नाम दे दिए। अब जो प्रश्न में कह रहा है कि शर्त देख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो शर्तानुसार चाहे प्रश्नानुसार ना, प्रश्नानुसार, इसका मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्न में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या को घटा दिया जाए तो घटाने पर उनका अंतर कितना आता है, मतलब घटाने पे जो आंसर आता है वो कितना आएगा, 26 आएगा। यानी एक्स को और वाई को आपस में घटा दिया है तो आंसर कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए ना। हमको ऐसी संख्या खोजना है, ध्यान देना, हमको ऐसी संख्या खोजना है कि जब एक्स वाला जितना मान आएगा उसमें से अगर हम वाई वाले मान को घटाते तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए ना। यहाँ इसको हम नाम दे दो समीकरण 1। फिर लिखेंगे यहाँ पे कि दूसरी संख्या, ऐसे लिख लो कि पहली संख्या पुनः, यहाँ पे लिख लो पुनः प्रश्नानुसार ना, फिर से प्रश्न के अनुसार। फिर से प्रश्न क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर, चमक कहाँ रहा है, पता चल रहा है चमकते हुए, अभी नीचे है, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या ना, दूसरी संख्या। अब ध्यान से देखो, पहली संख्या और दूसरी संख्या में अंतर कितने का है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी बड़ी है, 3 गुनी बड़ी है ना। यानी अगर पहली संख्या के बराबर हमको दूसरी संख्या करना होगा तो क्या करेंगे, हमको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, समझ गए। जैसे कहने का मतलब कि ये मार्कर मान लो अगर हमको मिला है 20 रुपये का, 15 रुपये का, ये मिला हमको 5 रुपये का, तो इसके बराबर पे इस मार्कर के दाम को करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 मार्कर और खरीदना पड़ेगा ना। मतलब कि अगर 5 रुपये का है तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 पचे अवे 15 है, ठीक ना। यानी गुणा हमको किस में करना है, जो कम है पहले से, ठीक ना। पहले से कम ये है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 गुनी है तो 3 से गुणा कर देंगे, यानी जितना मान इसका निकलेगा वो उतने रहेगा। इसमें के मान में अगर हम 3 से गुणा कर दें, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, इस मान के बराबर हो जाएगा, यानी पहली संख्या के बराबर दूसरी संख्या हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे, देखो पहली संख्या क्या है, एक्स है, और 3, और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या वाई है, ठीक ना, 3 गुणे वाई, तो इसको लिख सकते हैं एक्स बराबर 3y। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2, नाम दे देंगे। ध्यान से देखना अब इसमें कि हमको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे समीकरण 1 मान लिए, यहाँ पे समीकरण 2 हमको मिल गया। अब किसके पदों में मिला, एक्स का मान वाई के पदों में मिला, मतलब कि एक्स का मान हमको ज्ञात मिला है, ठीक ना। तो कुछ करना ही नहीं है, एक्स के मान को उठा के किस में रख दो, समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे कि एक्स बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर ना, तो रख दो। इस एरिया में रेड जोन है ना, पबजी खेले हो, पबजी नहीं खेले हो, फ्री फायर,
फ्री फायर में तो जोन आता ही नहीं है। नहीं क्या आता है? अच्छा हम ही नहीं खेले हैं। अतः रेड जोन है ना, इसमें घुसोगे तो क्या करोगे? मरोगे नहीं, दिखेगा नहीं। ठीक। पहली समीकरण क्या है? एक्स बराबर एक्स माइनस वाई बराबर क्या है? 26। एक्स जैसे वैसे रहेगा, वाई एक्स का ही मान रखना है ना। एक्स का मान कितना निकाले हम लोग? 3y ना। यहाँ पे लिखेंगे 3y, ये माइनस पहले से ही है, y पहले से ही है, 26 पहले से ही है। ठीक, अब इसमें आगे काम करो तो लिखेंगे, देखो 3y यहाँ है, एक ठो y यहाँ है, तीन ठो में से एक ठो गया, कितना बचा? 3y में से एक y गया तो बचा 2y बराबर में 26। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 26/2। y बराबर 13। ठीक ना। y का मान कितना आया? 13 आया है। ठीक ना। अब x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस y के मान को उठाए थे, जो यहाँ पे x का मान पहले से हमको मिला हुआ है y के पदों में, इसमें रख देंगे। ठीक ना। तो हमको क्या होगा? y का मान मिल जाएगा। लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, चाहे लिख दो y बराबर 13 रखने पर ना, y बराबर 13 रखने पर समीकरण 2 लिख लो, x बराबर 3y, तो हो जाएगा x बराबर 3 गुणे 13। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 13 तिया 39। ये हुआ x का मान, ये हुआ y का मान ना। थोड़ा सा हम लोग चेक करके देख लेते हैं। क्या कहा था कि उनको ज्ञात कीजिए, शर्त का पालन कर रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना होना चाहिए? 26 होना चाहिए। तो पहला शर्त हम लोग क्या देखें कि अगर x के मान में से हम लोग y के मान को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए। तो x का मान तुम्हारा कितना है? x का मान है 39, y का मान है 13, घटाने पे कितना आ रहा है? 26 आ जा रहा है ना। 39 में से 13 जाएगा 26, देखो 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 26 आ रहा है ना। दूसरा शर्त क्या कह रहा है कि जो पहली संख्या है उसको केवल रख दो, यानी x बराबर जो 3y है, कह रहा है कि पहली संख्या को केवल रख दो। पहली संख्या कितना है? 39 है। आज जो दूसरी संख्या तुम्हारा 13 है, इसमें 3 से गुणा करो, तब जाके क्या होगा? ये इसके बराबर होगा। ठीक ना। 13 तिहाई 39 ना। हम क्या किए? इसमें 3 से गुणा किए, तब x के मान के बराबर आया ना। यहाँ पे लिख दो, अतः पहली संख्या बराबर क्या है? x है ना। इसका मान हम लोग कितना निकाले? इसका मान हमको मिला 39। लिखेंगे तथा दूसरी संख्या बराबर y का मान हम लोग कितना निकाले? 13। ठीक ना। जो इस प्रश्न में शर्त कहा था उसका भी पालन कर रहा है। ठीक, एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सवाल में क्या कहा था कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। और पहली संख्या चाहे एक संख्या दूसरी संख्या क्या है? 3 गुनी है ना। तो हम लोग क्या किए? इसमें सबसे पहले नाम दे दिए संख्याओं को। पहली संख्या हमारा x है और दूसरा संख्या y है। फिर क्या किए? जो प्रश्न में कहा था उसको लिखे कि प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा था कि अगर पहली संख्या में से हम लोग दूसरी संख्या घटा देंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमको? 26 मिलेगा ना। हमको भी पता नहीं है, बस शर्तों का पालन करते चल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग देख लिए है कि मिल रहा है कि नहीं। दूसरा में शर्त क्या कर रहा है? प्रश्न कह रहा है कि पहली संख्या जो है, अगर दूसरी संख्या से हम 3 में गुणा कर दे, तब दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे ना। यानी दूसरी संख्या से पहली संख्या 3 गुना बड़ा है। ठीक, तो हम उसका भी पालन किए कि पहली संख्या बराबर y के मान में हम 3 से गुणा कर दिए। ठीक ना। दूसरी संख्या के मान में 3 से गुणा किए बराबर करने के लिए। इसका नाम दे दिए समीकरण 2। ठीक ना। अब क्या किए कि जो x का मान हम निकाले थे, उस x का मान को उठा कहाँ रख दिए? समीकरण 1 में रख दिया ना। समीकरण 1 में रखे थे, क्या मिला हमको? y का मान 13 मिल गया। इस y के मान को उठा करके समीकरण 2 में रख दिया। इससे क्या मिल गया हमको? x का मान मिल गया। उतार चाहे मत उतार। अच्छा, कुछ इसमें ट्रक बैठे हो, कुछ लोलर बैठे हो। ठीक ना।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ का अंतिम सवाल ना। बाकी जो डाउट होगा, संदेह होगा, बीच बीच में पूछ लेना। जो बैठ के पढ़ोगे बोल के पूछ लेना, न तो जो बैठ के पढ़ रहे हो, जो वीडियो में पढ़ोगे कैसे पूछना है, कमेंट करके पूछ लेना ना। हाँ चलिए सवाल लिख लेते हैं। इस सवाल को देखना ना, इस पे कई सवाल है। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी है। सवाल कई साल आया है, 5-6 साल आया है, ठीक ना। कह रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या और एवं उसके अंकों को उलटने पर, पहले 2 अंकों की जो एक बनी संख्या है वो, और उसके अंक को उलट दो है। अंकों को उलटने पर बनी संख्याओं का योग, जो संख्या पहले से बना है वो और उस संख्या को पलट दे, तब उन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 66 आ रहा है, सवाल में कह रहा है ना। फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, मतलब जो जो संख्या है उनको अगर घटा दिया जाए तो उनका अंतर कितना आ जाए? 2 आ जाए। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब फिर समझो, 2 अंकों की संख्या मतलब 0 और 1 2 अंकों की संख्या है ना। 0 और 5 2 अंकों की संख्या है ना। ये 2 अंकों की संख्या नहीं है, ठीक। क्योंकि अगर 0 किसी अंक के बाएं तरफ हो तो उसका मान कुछ नहीं होता है ना। तो 2 अंकों को हुआ कहाँ से? 2 अंकों की संख्या उसको कहते हैं जिसमें इकाई हो और दहाई का भी अंक हो, ठीक। देखो दाएं तरफ वाला क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अब बाएं तरफ वाला क्या होगा? दहाई का अंक होगा ना, दहाई। इसको ध्यान समझो कि कोई अगर 1 से लेके 9 तक की संख्या है, मतलब 0 से लेके 9 तक की संख्या 2 अंक नहीं हो सकते। 1 अंक वाली संख्या, इनके बगल में 0 लगाने से 2 अंक नहीं हो गया, ठीक ना। ठीक, 1 अंक का संख्या है, 1 अंक का संख्या ना। हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए। 2 अंकों की संख्या कब बनेगा? जब इकाई और दहाई, मतलब उसको हम 9 से अधिक जब लिखेंगे तब। मतलब कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या होती है, ठीक ना। 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या। अब 100 जो हो गया, ये कितने अंकों का हो गया? 3 अंकों वाला संख्या हो गया, ठीक ना। सवाल में क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बड़ी संख्या, मतलब 2 अंकों को मिलाकर के एक संख्या बना है। ध्यान समझना है। उसमें पहला अंक क्या है? इकाई है। दूसरा अंक क्या है? भाई यही ना हम जानेंगे। हमको अंक तो पता नहीं है कौन सी अंक है, 2 अंकों से बनी कौन संख्या है हमको कोई पता नहीं है। लेकिन इतना हमको पता है कि जब 2 अंक से बना है वो, तो उसमें इकाई होगा और उसमें दहाई होगा ना, ठीक। अब कह रहा है कि मान लो ऐसी संख्या जो मान लो 21 है, हमको पता नहीं है कि 21 कितना है। अगर 21 को उलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। मतलब जो दहाई वाला अंक है इकाई की जगह पे चला जाएगा, इकाई वाला जो अंक है वो दहाई की जगह पे चला जाएगा ना। यानी 21 12 बन जाएगा, 15 51 बन जाएगा, ठीक ना। इसको पलटो, इसको इधर ले जाओ तो 5, इसको इधर ले आओ 1, कितना हो गया? 51 हो गया। था कितना? 15। तो वही कह रहा है कि जो संख्या पहले से 2 अंक का है वो, और जो पलटोगे वो दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 66 आना चाहिए ना। और जो संख्या पहले से है उसमें से अगर संख्या घटा दो, चाहे जो संख्या बनाए हो उसमें से घटा दो, तो कितना आना चाहिए? केवल इकाई वाली संख्या और दहाई वाली संख्या को आपस में घटा दो तो कितना आएगा? 2 आएगा ना। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे हम वही चीज मान लेंगे। क्या मानेंगे? इकाई और दहाई की संख्या मान लेंगे, क्योंकि 2 संख्या तो हम मान नहीं पाएंगे। 2 संख्याओं को मिलाकर, 2 अंकों को मिलाकर क्या बन रहा है? एक संख्या बन रहा है, ठीक ना। 21 नहीं बन रहा है, पता नहीं क्या बनेगा। 2 अंकों को मिलाकर के एक संख्या बन रहा है। तो एक संख्या को तो हम 2 नाम नहीं दे सकते हैं, इसी को x और इसी को y मानेंगे। नहीं, एक संख्या में 2 चीज है, एक इकाई का अंक है और एक दहाई का अंक है। तो इस मान लेंगे कि इकाई वाला हमारा x है और दहाई वाला y है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे ना। लिखेंगे हल। माना इकाई का अंक, डायरेक्ट मान लो इकाई का अंक कितना है? x है ना, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक कितना है? y है। हो गया। इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो जरा ध्यान से देखो इसमें कि हम लोग जब पीछे पढ़ रहे तुल्य स्थानीय मान निकालने सीख रहे थे,
तो कैसे निकालते थे, एक का स्थानीय मान निकाल रहे थे तो कितना था, एक गुणे एक था। अगर दो का स्थानीय मान निकालते तो हम क्या निकाल रहे थे, दो गुणे 10 निकाल रहे थे, यानी 10 गुणे 2 चाहे 2 गुणे 10 ना। यानी जो दहाई का अंक होता है उसमें कितने से गुणा होता है, 10 से गुणा होता है, ठीक ना। कितना सौ होगा, अगर इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो 9 एक कम 9, मतलब इकाई के जगह इकाई वाले अंक में 1 से गुणा होता है, ठीक ना, और दहाई वाले अंक में 10 से गुणा होता है। समझ रहे बात को। तो देखो जोड़ोगे तो 10 9 90, और यहाँ पे 9 एक कम 9, 90 और 9 99 हो जाएगा ना। इस उसी तरह से इसमें समझो कि अगर x जो है, अगर हम इस तरह से एक्स वाई को लिखें कि x हमारा क्या है, इकाई का अंक है, और y हमारा क्या है, दहाई का अंक है, तो पहले y लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, x लिखाएगा, तब नहीं होगा इकाई और ये होगा दहाई। अगर इसको हमको अलग करना होगा, इनका स्थानीय मान निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे देखो मान लिए कि x और y जो है हमारा क्या है, दो अंकों का एक संख्या है, ठीक ना, जिसमें x हमारा इकाई है, ठीक, और y हमारा दहाई है, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इनका स्थानीय मान निकाल के देख लेते हैं, बाद में समझ में नहीं आएगा। तो x का अगर स्थानीय मान निकालेंगे तो एक गुणे कितना होगा, 100 होगा, बराबर x आएगा, और y का अगर हम निकालेंगे तो 10 गुणे क्या होगा, y होगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 10 y मिलेगा। अभी तुम लोग पीछे देखे कि अगर हम 99 का निकाले थे तो 9 निकाले थे, एक ठो कितना निकाले थे, 90 निकाले थे, और दोनों को हम जब जोड़ दिए थे तो कितना आ रहा था, पीछे वाला संख्या आ जा रहा था, आ जा रहा था ना। यहाँ पे अंक तो हमको पता नहीं है, अब यहाँ पे जोड़ोगे तो मत कर लिख देना कि x और y, नहीं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, 10 y हो जाएगा, ठीक ना। या ऐसे लिखो, 10y नहीं, पहले दहाई वाला अंक लिखाएगा तो 10y और प्लस में x लिखाएगा, ठीक, ये अंक बनेगा ना। समझे बात को। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, पहले संख्या हम बना लेंगे कि जो संख्या हमको बनाना है, पहले दो संख्या बनाना है। एक संख्या क्या बनाना है कि दो अंकों की एक बनी संख्या है, तो दो अंकों की, ठीक है, बनी संख्या हम क्या बना लिए, उनका स्थानीय मान पहले निकाल लेंगे ना। किताब में तुम्हारा पृष्ठ नंबर शायद 39 है, ठीक ना, पृष्ठ नंबर 39 में निकाल के सवाल देखो, उसमें सवाल है 2019 में आया है, 20 में आया है, 21 में आया है, 23 में आया है, शायद 25 में भी आया हो। हो गया, देखो इधर, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि बनी संख्या या मूल संख्या ना, बनी संख्या या मूल संख्या। तो हमारा मूल संख्या क्या है, मूल संख्या हमारा ही ना है कि 10y या प्लस में x है, ठीक ना, 10y प्लस में x है। हम जान रहे हैं कि जो 10y है, y जो y का मान मिलेगा उसमें अगर हम 10 से गुणा कर देंगे और x के मान को इसमें जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको, पहली संख्या मिल जाएगा, ठीक ना। अब कह रहा है कि संख्याओं को पलटने पे तो लिखेंगे अंकों को, अंकों को, अंकों को उलटने पर चाहे बदलने पर ना, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, बनी संख्या। यहाँ पे देखो अंक को उल्टोगे तो दहाई तो बदलेगा नहीं, दहाई तो बदलेगा नहीं ना। जैसे कहने का मतलब, अगर हम यहाँ पे हमारा 6 है और 7 है, और फिर इसको पलट दिए 7 और 6 कर दिए, तो देखो 6 नहीं इधर आया, 6 यहाँ पे कितना था, 60 था ना, 7 7 था। अब ऐसा नहीं ना हुआ कि 6 को इधर ले आए तो इधर 60 हो गया, 6 आया तो 6 हुआ, ठीक ना, 7 इधर जाके कितना हो गया, 70 हो गया, 70 और 6 76 ना। तो जो हमारा दहाई में जो 10 से 10 गुणांक है वो नहीं बदलेगा, कौन बदलेगा, जो अंक उधर जा रहा है वो बदलेगा ना। यहाँ पे 10 पहले से था, 10 रहेगा, यहाँ पे अंक को पलट रहे हैं तो अंक हमारा कौन है, एक ठो x है और एक ठो y है, x और y हमारा अंक है ना, तो y के जगह पे x हो जाएगा और x के जगह पे y हो जाएगा। ये हमारा उलटने बना संख्या। अब प्रश्न में देखो पहली शर्त क्या कह रहा है कि जो संख्या मूल संख्या है और जो उसको पलट के बनाए, अगर उन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 66 आएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि जो मूल संख्या है, ठीक ना,
क्या है, जो मूल संख्या है उसमें अगर उसको उलटने पे बनी संख्या है, अंकों को पलट दिए, जो नया संख्या बना उनको, तो यहाँ पे है 10x + y, अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है, 66 आ रहा है। हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है, सवाल कह रहा है। सवाल को फिर से समझो, कह रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो अंक हमको, जो पहले अंक हमको मिला था, 2 अंकों का संख्या एक मिला था, उसमें हम अंक को पलटे, तो यही ना होगा कि जो 67 था वो 76 हो गया, यही ना होगा। फिर कह रहा है कि जो पहले का संख्या था और जो पलटने पे बनाए हम, उन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 66 आएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 10y यहाँ है, 1y यहाँ है, कितना हुआ, 11y हुआ, प्लस 10x यहाँ है, 1x यहाँ है, तो कितना हुआ, 11x हुआ, बराबर में कितना है, 66 है। दोनों में 11 11 कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लो। 11 जब कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 11 एक कम 11 बचेगा, y 11 बाहर गया तो क्या बचेगा, x, बराबर इधर 66 66 रहने दो ना। तो यहाँ पे लिखेंगे y + x बराबर, चाहे x + y कर ले इसको, चलो देखते हैं। इधर 66 है, 11 इधर गुणा में इधर आएगा तो क्या होगा, काटेगा तो 11 6 66, यानी y + x बराबर 6 हो गया ना। इसको देखो ध्यान से, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। अगर हमको आवश्यकता पड़ा तो x + y भी हम लिख सकते हैं, ठीक ना, बराबर में 6, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1 ही। ठीक, देखो ध्यान से, अगर प्लस में है, क्या चीज़ में, अगर धन चिन्ह में है, प्लस चिन्ह में है, तो पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले में हम लिख सकते हैं, ठीक ना। प्लस में धन में हुआ तब, अगर ऋण में होगा तो क्या करना पड़ेगा, इसका चिन्ह भी उधर लिखना पड़ेगा। एक समीकरण हमको मिला। दूसरा काम क्या कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी जो हम इकाई और दहाई वाला संख्या माने हैं उनको अगर घटा दिया जाए तो कितना आएगा, है कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। एक बार में नहीं हो पाएगा क्या, पुनः प्रश्न में क्या कह रहा है, पुनः प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कह रहा है कि अगर अंकों को घटा दे, ठीक ना, अंकों को घटा दिया जाए, किस कौन अंक को, देखो जो एक दहाई वाला अंक है, अगर उसमें से इकाई वाले को घटा दे, ठीक ना, दहाई वाले में से अगर हम इकाई वाले को घटा दें, कहने का मतलब है कि अगर हम y में से x को घटा दे तो कितना आएगा, 2 आएगा, आएगा ना। लेकिन हमारे पास 2 संख्या है, एक ये नहीं कहा है कि मूल संख्या में से घटाओ, संख्या में से केवल कहा, यानी एक संख्या मेरे पास क्या है, y और x में है, एक है x और y में ना। अगर इनको घटा दिया जाए तो क्या होगा, y - x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। यानी दहाई वाले में से अगर हम इकाई वाले को घटाएंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। ये भी तो हो सकता है, एक कब मुमकिन है, देखो एक मुमकिन कब है कि ऐसा होगा, जब y का मान x से बड़ा हो, ठीक ना, जब y का मान x से बड़ा हो, यानी y दहाई के जगह पे हो और x किसके जगह पे हो, इकाई के जगह पे हो, ठीक ना, यानी y का मान x से बड़ा हो, तब y में से x को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यार ऐसे भी तो हो सकता है, इसको देखो, अगर x का मान बड़ा हुआ तब y को घटाएंगे तो भी कितना आएगा, 2 आएगा। इसका नाम क्या होगा, समीकरण 3 होगा, ठीक ना। नहीं समझ में आया इसको, कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखो 2 चीज़ हमारे पास बना है, एक में y वाला जो है दहाई पे है और एक में x वाला, x हमारा दहाई पे है, ठीक ना। तो दोनों तो शर्त हो सकता है कि इसमें से इसको घटाएंगे तब 2 आएगा, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे तब 2 आएगा, तो ही दोनों कंडीशन लिखेंगे। अगर y का मान बड़ा हुआ है, इसमें शर्त क्या है कि x का मान किससे बड़ा होगा, y से बड़ा होगा, ठीक ना, तब घटाएंगे कि x में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे x - y है और यहाँ पे x + y है ना, चाहे इसको देखो y - x है, y + x है। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा लो, चाहे जोड़ लो, चाहे समीकरण इस 1 को और इस 3 को ले लो, ठीक ना।
तुम्हारा मर्जी। हम दो ठो का नाम समीकरण एक दिए हैं, इसका भी नाम दिए हैं, इसका भी नाम दिए हैं, इसका नाम समीकरण 2 दिए हैं, इसका समीकरण 3 दिए हैं। इसको देखो, अगर इस वाले को लोगे y प्लस एक्स लोगे तो इसको लेना पड़ेगा y माइनस एक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी पहले y है और इसमें भी पहले y, इसमें बाद में x है, इसमें बाद में x है ना। अगर इसको लोगे तो देखो पहले x बाद में y, पहले x बाद में y, किसको ले, समीकरण 1 समीकरण 3 को ले लें। चलो इसी को ले लेते हैं, तो किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे यहाँ चिन्ह थोड़ा देख लेना क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे x प्लस में है और यहाँ भी x क्या है, प्लस में है, प्लस प्लस में है ना। लेकिन यहाँ पे y माइनस में है और यहाँ पे y प्लस में है, यानी एक ऐसा पद जरूर है, अचर राशि ऐसा है जिसका चिन्ह अलग अलग है, ठीक ना। गुणांक सेम है और लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। लिखेंगे कि समीकरण 1 धन समीकरण 3 से, ठीक ना, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 3 को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे। यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 11 और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। तो जोड़ो इसको, कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, डायरेक्ट इससे कटेगा क्योंकि पहले से एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, 11 और 2 13 ना। 11 और 2 कितना होगा, 13 होगा। सर कहीं से गलती आ रहा है क्या। अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 6 है ना, तब कहीं 11 लिवा दिए तू लोग। 6 2 8, तो x बराबर कितना होगा, 8/2। तो x बराबर कितना होगा, 2 चौके, x का मान कितना आया, इस मान को उठा के समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 चाहे समीकरण 3 में रख दो ना। तो यहाँ पे किस में रख देंगे हम लोग, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 लिख लो। देखो या तो इसको लिखो या इसको लिखो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो लिख लेते हैं हम लोग x प्लस वाई जो लिए हैं यहाँ पे बराबर में हो जाएगा 6, x का मान निकाले हैं 4 प्लस y बराबर हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, y का मान कितना आया, 2 आया, ठीक ना। अभी संख्या हमको नहीं मिला है, अभी हमको इकाई और दहाई का मान मिला है ना। अभी हमको किसका मान मिला है, इकाई और दहाई का मान मिला है, संख्या अभी नहीं मिला है। संख्या कहाँ है हमारा, देखो संख्या एक यहाँ है, एक संख्या यहाँ है ना। संख्या अभी हमको नहीं मिला है, ठीक। अब संख्या देखेंगे कि संख्या हमारा कौन कौन है। लिखेंगे यहाँ पे संख्या के लिए, डायरेक्ट लिख दो संख्या के लिए। तो संख्या के लिए क्या है, देखो मूल संख्या क्या है, पहला निकाल लेते हैं। पहली संख्या क्या है हमारा, मूल संख्या देखो क्या निकलेगा। संख्या हमारा क्या है कि 10y प्लस एक्स, यही ना है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो 10 पहले से ही है, y का मान कितना है, 2 है, अब प्लस में x का मान कितना है, 4 है। तो हो जाएगा 10 दूना के 20, अब प्लस 4, 20 4 कितना होगा, 24 होगा, ठीक ना। ये हमारा मूल संख्या मिला, ये हमारा क्या मिला, मूल संख्या मिला। अब दूसरा कंडीशन में देख लेते हैं, दूसरा बार ज्ञात करेंगे जो यहाँ पे हम लोग उलटने पे बना है, ठीक ना। दोनों अंकों को उलटने पे, जो इकाई को दहाई की जगह पे, दहाई को इकाई की जगह पे उल्टे थे, उसको निकालते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे 4 प्लस 2, 10 चौके 40 प्लस 2 कितना आएगा, 42 आ गया ना। उलटने पे कितना बना, 42 आया। यानी जो हमारा मूल संख्या है वो कितना था, 24 था। वो कितना था, 24 था, ठीक ना। अब देखो जो मूल संख्या है वो 24 था, अब जो उलटने बना हमारा क्या बना, 42 बना। दोनों को जोड़ो तो 4 2 6, 4 2 6, 66 आ रहा है जोड़ने पर ना। अब कह रहा है कि एक चीज और कहा है इसमें कि अगर यहाँ पे कहा है कि प्रश्नानुसार दूसरा में क्या कहा है कि अगर हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे पहली अंक में से दूसरी अंक को, अगर हम लोग घटा, संख्या नहीं, इसमें से इसको नहीं घटाना है। जो दो संख्या तुम्हारा बना है इनमें जो दो दो ठो अंक है, 1 2 है, 4 है, इसमें 4 है और 2 है। कह रहा है कि एक अंक में से दूसरा का अंक घटाने पे कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तब देखो कौन संख्या है इसमें, इसमें से अगर घटाओगे 2 में से 4 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा, तुमको लाना क्या है, प्लस का 2 लाना है। तो 4 में से हम लोग 2 घटाएंगे ना, 4 में से 2 घटाएंगे, 4 में से 2 गया कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक। ये भी पालन हो गया, ये भी पालन हो गया ना। हाँ।